रियासी जिले में चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज। देश का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज और कटरा से श्रीनगर के बीच तेज गति से भागती ट्रेन। जम्मू कश्मीर को एक साथ 3 सौगात। जम्मू कश्मीर अकेला राज्य नहीं है जहां के लोग इस तरह की सौगात हासिल कर रहे हैं। देश नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल के 11 बरस में इस तरह की सौगातों का आदी हो चुका है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014, 2019 और फिर 2024 विधि द्वारा स्थापित नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो न सिर्फ अपने पुराने कामों को बरकरार रखा बल्कि नई योजनाओं की भी झड़ी लगा दी ताकि कोई विकास से दूर न रहे। कोरोना से आया संकट काल निकल चुका है, लेकिन आज भी दुनिया के आधे से भी ज्यादा देशों की आबादी से ज्यादा 81 करोड़ लोग पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त में अनाज पा रहे हैं और आगे भी पाते रहेंगे। यह दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण की योजना है जो भारत में लगातार चलाई जा रही है। सुरक्षा हर स्तर पर है। आज 51 करोड़ लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल हैं। 40% भारतीय आयुष्मान योजना के तहत सुरक्षित हैं ताकि बीमार होने पर बिना खर्च के अच्छा और सच्चा इलाज। इतना ही नहीं, करीब 16,000 जन औषधि केंद्रों पर कोई भी 50 से लेकर 90% तक सस्ती दवाई ले सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से भी ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल मिल रहा है। जिन गांवों में कभी बल्ब नहीं जले, वहां आज हर घर रोशन है। मुफ्त के सिलेंडर से रसोई रोशन है। पीएम सेवा निधि के माध्यम से 68 लाख से भी ज्यादा रेहड़ी पटरी वालों को अपना कामकाज बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मिली है। 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते लोगों को आर्थिक संबल प्रदान कर रहे हैं। मुद्रा लोन और स्टैंड अप योजना का लाखों लोगों ने लाभ उठाया है। मुद्रा योजना की मदद से 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहां रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। पीएम किसान सम्मान निधि उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जो देश और दुनिया के लिए अनाज उगाते हैं। आजकल मौसम का क्या भरोसा, इसलिए किसानों को मामूली रकम पर फसल बीमा का लाभ मिल रहा है और जरूरत पड़ने पर किसान क्रेडिट कार्ड से फौरन पैसा। किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर भी पैसा कमा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कृषि बजट आवंटन 5 गुना हो चुका है। भारत में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना चल रही है। खेतों में अब सिर्फ मक्का, गेहूं, धान ही नहीं उगते, बल्कि खेत एक तरह से प्रयोगशाला और कारखानों का रूप ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती इसी की मिसाल है। I think this itself is an evidence of the success of this lavender story, which was born in a small town called Bhadrava as a very cautious initiative or experiment. When it was started as part of the Roma mission, a lot of apprehension how far we could go. But as you rightly mentioned today, it has not only given Bhadrava a national identity, it has also given Bhadrava a national role
in the economic growth of India. And I think the credit would also go largely to Prime Minister Modi. It was during his term the Aroma mission was launched. He took a personal interest in this. देश में इस वक्त 116 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। 2,14,000 ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी हुई हैं। आप यकीन करेंगे कि इंटरनेट डाटा की कीमत 97% तक घट चुकी है और 11 बरस में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या 285% तक बढ़ चुकी है। 46 करोड़ से ज्यादा लोग अब यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। अब कोई तबका ऐसा नहीं बचा है जिसका जीवन आसान न हुआ हो। 2013 में सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, जो अब बढ़कर 23 हो चुकी है। जमीन पर सड़कों का जाल बिछ रहा है और आसमान में नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। 11 बरस में इसरो के लॉन्च मिशनों की संख्या 100 है। इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। सहयोग की भावना को फिर से जीवित करके सहकारिता को नया जीवन दिया जा रहा है। देश में पहला सहकारी विश्वविद्यालय खोलकर इसकी शुरुआत हो चुकी है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस का रोड मैप सरकार ने बनाया है। देश की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। परिवार से लेकर कारोबार और राष्ट्र की सेवा कहां नहीं पहुंची हैं इन 11 वर्षों में महिलाएं। 2016 में आईआईटी में महिलाओं का नामांकन 8% हुआ करता था, जो सरकारी प्रयासों से बढ़कर 2024 में 20% तक पहुंच गया। आज महिलाएं ट्रेन दौड़ा रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियां संभाल रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। मौका आने पर देश की तरफ तिरछी नजर से देखने वालों को जवाब भी दे रही हैं। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत 142 नंबर पर था, जो 2019 में 63 पर आ गया, यानी 79 की छलांग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सबूत इससे मिलता है कि पिछले साल 1,80,000 नई कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जो इसके पिछले साल से 16% ज्यादा हैं। 2014 से पहले देश में महज कुछ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 1,60,000 को पार कर रहे हैं। एंजल टैक्स खत्म हो चुका है और 1,500 से ज्यादा पुराने कानून निरस्त किए जा चुके हैं। पेनलेस, फेसलेस और सीमलेस टैक्स सिस्टम कारोबार को रॉकेट की गति से आगे बढ़ा रहा है। साथियों, निवेशक के लिए यह आवश्यक है कि उसे उपयुक्त इकोसिस्टम मिले, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिले, हर मोड़ पर सरकार के परमिट राज का शिकार न होना पड़े। इन दिनों सरकारें इस इकोसिस्टम को बनाने की स्पर्धा में आगे आ रही है। राज्यों के बीच एक अच्छी तंदुरुस्त स्पर्धा आज नजर आ रही है। विकास की रेलगाड़ी पूरे देश में चल रही है, लेकिन एक तरह से उसका इंजन बन रहा है नॉर्थ ईस्ट। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी परेशानी थी अमन और कनेक्टिविटी को लेकर, जिसे दूर किया जा रहा है। 2014 के मुकाबले उग्रवाद की घटनाओं में 64% की कमी आई है।
5000 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं और सभी राज्यों की राजधानियों को ब्रॉड गेज से जोड़ने की तैयारी है। अकेले असम में ही 15 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जहां विश्व की प्रगति की गति 2.5 से 2.75% तक सीमित है, वहीं भारत की गति 6.25 से 7.5% तक बढ़ती है। मतलब भारत की गति विश्व की 3 गुना ज्यादा है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में 1 राज्य नहीं, 4 राज्य नहीं, 7 राज्य नहीं, 8 के 8 राज्य पिछले 10 वर्षों में 12 से 13% की गति से बढ़ रहे हैं। मतलब भारत की गति से करीब करीब 2 गुना और विश्व की गति से करीब करीब 5.5 गुना। ये संभव तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी ने 10% जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है पिछले 10 वर्षों में करीब 6.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। और ये आप देखते हैं हाईवेज के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में 10,000 किलोमीटर बने थे, 10 वर्षों में 6,000 अतिरिक्त बने। वाटरवेज के क्षेत्र में जहां 1 वाटरवे था, आज 20 वाटरवे हैं। टेलीकॉम के क्षेत्र में जहां 4,500 नए टावर्स लग चुके हैं 100% सैचुरेशन के आधार पर। एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में मेरा पूर्व जिम्मेदारी, जहां 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 17 एयरपोर्ट्स हैं। तो एक अधोसंरचना की एक नींव आज बन चुकी है। देश आत्मनिर्भर तो हुआ ही है, दुनिया के दूसरे देशों के लिए सप्लाई इंजन भी बना हुआ है। 2024-25 में भारत का निर्यात 437 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पाकिस्तान की जीडीपी 350 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये कि देश इस वक्त दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनने के बहुत ज्यादा करीब है। भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था माना जाता है। कोरोना और रूस यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े संकट के दौर से गुजरी है, लेकिन भारत इससे अछूता ही रहा। एफडीआई में 26% की बढ़ोतरी हुई है और जीएनपीए घटने से बैंकिंग प्रणाली मजबूत हुई है। The rate of growth, which is very different from the people you are competing with. Because Japan and Germany, the country you've overtaken, and Germany, the country you will overtake, they are not growing at that rate. Our last quarter rate of growth was 7.5% or thereabouts. And we are expected to grow at 6.5% plus. So even if you just look at growing the economy, you're going to be the third largest economy in a year's time or a year and a half's time. But I think the second and more important component of this Modi story is it's not just growth. It is the all-round benefit, something that the UN tried to capture in the Sustainable Development Goals, Agenda 2030, which Modi ji had done prior to, because he assumed the mantle in 2014. So after the conceptualization of those schemes, what was rolled out in terms of central schemes in June 2015 all have that component. सामाजिक और आर्थिक नजरिए से दुनिया ने भारत का लोहा माना है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर छेड़ा जाए तो छोड़ता भी नहीं है। सिर्फ 4 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। जब उसके सारे अहम हवाई ठिकाने किसी काम के न रहे तो वो सीज फायर के लिए खिखियाया। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को
उन्होंने जो खेल खेला था 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। दुनिया ने भारत के स्वदेशी हथियारों को देखा कि वो युद्ध काल में किस तरह से कमाल करते हैं। भारत आजकल अपने लिए ही हथियार नहीं बना रहा, बल्कि जरूरतमंद देशों को भी हथियार बेचता है। 2016 में जो रक्षा निर्यात 1521 करोड़ का था, वो बढ़कर 23,662 करोड़ हो चुका है। आकाश और ब्रह्मोस के लिए दुनिया के कई देश लाइन में खड़े हैं। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया, वहां धमाके किए। सामाजिक, आर्थिक, सामरिक हर मोर्चे पर देश 11 वर्षों में काफी आगे जा चुका है। संविधान के हिसाब से प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमापूर्ण तरीके से जीने की गारंटी पक्की करने की कोशिश 2014 के बाद से जितनी हुई है, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। बेशक ये विकसित भारत का अमृत काल चल रहा है।